Hello students, today is the next class, chapter 2nd, exercise 1B. Represent each of the following number on the number line. हमें रेशनल नंबर दिया हुआ है उसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नंबर हमारा प्लस में है या माइनस में है। अगर हमारा माइनस प्लस में है तो हमारा वो जीरो के राइट हैंड साइड पर बनेगा। अगर नंबर हमारा माइनस में है तो हमारा वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसे ये जीरो है तो जीरो के ये साइड जो कहलाएगी वो राइट हैंड साइड कहलाएगी, और यहाँ जीरो है तो ये इधर जीरो से इधर की साइड जो कहलाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखेंगे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर के कंपेरेंस में या बड़ा है। 1/3 हमारा न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो सबसे पहली बात जो हमारी नंबर लाइन ये 1/3 ड्रॉ होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। प्लस में है इसलिए राइट हैंड साइड पे होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितना हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कितना है 3, जितना है उसमें हम क्या करेंगे, जीरो के साथ स्टार्टिंग एक लाइन, उस लाइन को हम नहीं ध्यान देंगे, उसके बाद से काउंट करेंगे। जितना डिनोमिनेटर है उतनी लाइनें हम खींचेंगे 0 से 1 के बीच में। तो हमने खींची 1 2, 2 लाइनें खींची। तीसरी लाइन किसे मानेंगे, 1 को, 1 के ऊपर जो लाइन खींची हुई है। इस तरीके से कर कर ये डिनोमिनेटर वाली लाइन मेंशंस हो गई। दोबारा समझा रही हूँ, जब हम करेंगे तब हम जीरो वाले लाइन जो है हमारी उसे मेज़र नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। जितना हमारा डिनोमिनेटर दिया हुआ है उतनी लाइन हम 0 से 1 के बीच में खींचेंगे। 0 से 1 के बीच में इसलिए खींचेंगे क्योंकि न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। कितनी लाइनें खींचेंगे, 3 लाइन खींचने के लिए हमने खींची 1 2, और थर्ड लाइन किसे मानेंगे, जो 1 के साथ ऊपर बनी हुई है। ये 3 लाइनें हुई। इसके बाद जितना न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कितना है 1, तो पहली लाइन जो ही हमारी ये हुई जिस पे मैंने मार्क कर रखा है। जितना न्यूमरेटर होता है उस लाइन पे मार्क करके हम लिख देते हैं कि ये हुआ हमारा 1/3। मैंने उस जिस पॉइंट पर मैंने मार्क किया उस पर लिख दिया ए, कि ए रिप्रेजेंट करता है 1/3 को। इसलिए हमारा ये आ गया, रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन आ गई 1/3। ए इज द रिप्रेजेंट 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2/7। ये भी हमारा प्लस में ही है, लेकिन इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है कंपेरेंस ऑफ न्यूमरेटर के, इसलिए ये भी हमारा 0 से 1 के बीच में ही बनेगा। 0 से 1 के बीच में बनने के लिए ये राइट हैंड साइड पे ही बनेगा ये भी, क्योंकि ये प्लस में है। इसके बाद हमारा डिनोमिनेटर कितना है 7, तो 7 लाइन्स मार्क करेंगे 0 से 1 के बीच में। कितनी लाइन मार्क करेंगे, 7, और 0 से और 1 के बीच में। 0 से और 1 के बीच में इसलिए मार्क करेंगे क्योंकि हमारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के कंपेरेंस में छोटा है। 7 मार्क करने के लिए वही जीरो वाली लाइन को हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। जब हम खींचेंगे तो ये हमने 6 लाइनें खींच ली, 7 खींचनी थी, 6 लाइन्स ड्रॉ की, और 7 लाइन जो मानेंगे वो किसे मानेंगे, जो 1 के ऊपर है, हमारी ऑलरेडी आ रही है। ये 7 लाइनें हो गई। जितनी डिनोमिनेटर में लाइन है नंबर दिया है उतनी ही लाइनें मार्क करेंगे। और इसके बाद न्यूमरेटर कितना है हमारा 2, जो सेकंड पर लाइन है 1 2, 0 को नहीं मानेंगे। उसके अलावा जो हमने 7 लाइनें मार्क की उसमें से 2 लाइन मार्क पे देखेंगे, 2 पे हम मार्क कर देंगे कि ए रिप्रेजेंट करता है 2/7 को। लिख देंगे आंसर। इस लिखने का तरीका ये है, ए रिप्रेजेंट इज इक्वल टू 2/7। पार्ट थर्ड, ये है 1/3/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है।
मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4। मतलब इसका एक पार्ट तो होल नंबर है और दूसरा पार्ट क्या है, 3/4। इसका मतलब इसमें ये क्या हुआ, 0 से 1 तक को 1 है ना, जितना पूरा होल नंबर आ रहा है वो हम पूरा का पूरा ले लेंगे। मतलब 0 से 1 तो हम लेंगे ही, लेकिन ये वाली नंबर लाइन काय में बनेगी, 1 से लेके 2 के बीच में। अब जब इसे ड्रॉ करेंगे तो हमें ध्यान देना है, जैसे हम ऊपर वाले में 0 को नहीं ले रहे थे, 0 के ऊपर जो लाइन थी, ऐसे ही अब हम 1 के ऊपर जो लाइन खिंची हुई है छोटी सी, उसको नहीं काउंट करेंगे। हमारा है डिनोमिनेटर है हमारा 4, तो अब हम 4 लाइनें खींचेंगे। 4 लाइनें कैसे खींचेंगे, 3 लाइनें तो हमने खींच ली, 1 2 3, और 4th लाइन किसे मानेंगे, 2 को, 2 के ऊपर जो लाइन मेजर है। ऐसे हमारी 4 लाइनें हो गई। और न्यूमरेटर कितना है, 3 पर हम 1 2 3 पर हम ये ड्रॉ कर लिख देंगे, ए रिप्रेजेंट 1 3/4। ए जो है रिप्रेजेंट करें, क्योंकि 1 पूरा हमारा होल नंबर यहाँ से आ गया और 3/4 हमने ये मार्क कर लिया। तो आंसर कैसे लिखेंगे बात को, ए रिप्रेजेंट 1 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, 2 2/5। देखिए ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 प्लस 2/5। मतलब इन दोनों के बीच में हम प्लस का साइन लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमें क्लियर पता चल रहा है कि एक तो होल नंबर है 1 2 होल नंबर है, तो मतलब 2। देखिए 0 से 1, 1 से 2 तो हमारा पूरा आना ही आना है। अब ड्रॉ क्या करना है, 2/5 कैसे ड्रॉ होगा, 2/5 हमारा 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2 तो एक होल नंबर पूरा पूरा आ रहा है, उसे तो हम पूरा पूरा ले लेंगे। उसके बाद जो हमारा बच रहा है फ्रैक्शन में, उस नंबर को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा है वही, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जितना न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है उतनी लाइनें मार्क करेंगे। फिर ध्यान देंगे, जैसे 0 के ऊपर की लाइन को नहीं मानते, ऐसे ही हम 2 के ऊपर की लाइन को भी नहीं मानेंगे। 2 के ऊपर की लाइन को नहीं मानेंगे तो हम 5 लाइन मार्क करेंगे। तो हम 4 लाइन तो मार्क करेंगे, 1 2 3 4, 4 लाइनें मार्क कर ली। अब 5वीं लाइन किसे मानेंगे, 5th लाइन जो 3 के ऊपर लाइन है, ठीक है। अब उसे मानने के बाद, देखने के बाद, अब हमारा न्यूमरेटर कितना है, 2। जैसे हम जो हमने लाइनें मार्क की उसमें से सेकंड लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे कि ए इक्वल है 2 2/5 के। तो ए रिप्रेजेंट 2 2/5 के। नेक्स्ट है पार्ट हमारा 5th, 3 1/2। इसमें भी ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि 3 तो हमारा पूरा होल नंबर हो गया, तो 3 जो तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 पूरा पूरा ले लेंगे। बाकी जो मिक्स्ड पार्ट है 1/2, ये हमारा 3 और 4 के बीच में ड्रॉ किया जाएगा। हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 2, तो 2 लाइन्स मार्क करेंगे। देखिए हमने एक लाइन मार्क करी, जितनी लाइनें होती हैं उससे एक कम मार्क करते हैं, और तो हमने एक मार्क करी, एक हमारी जो है 4 के ऊपर जो लाइन है वही मानी ली जाएगी। इसके बाद न्यूमरेटर कितना है, 1, तो 1 लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ए रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए रिप्रेजेंट करता है 3 1/2 को। फिर हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे, ए रिप्रेजेंट 3 1/2। सिक्स पार्ट, 5/7। ठीक है, सब प्लस में ही आ रहा है, तो सब राइट हैंड साइड पे ड्रॉ हो रहा है। अब की बार हमारा पूरा होल नंबर क्या है, 5।
ये 5 हमारा होल नंबर हो गया। तो पूरे पूरे 5 वो ले लेंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इसके बीच में कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे। अब जो हमारा 5/7 है, इसे ड्रॉ करने के लिए हम क्या लेंगे, 5 और 6 के बीच में ड्रॉ करेंगे। हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 7। वही 5 के ऊपर जो है हमारा डंडा खिंचा हुआ, उसको हम नहीं मानेंगे। 7 मार्क करना है, तो 7 के लिए 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। और 7th लाइन किसे लेंगे, जो 6 के ऊपर ऑलरेडी खिंची हुई है, वो मानी जाती है। इसके बाद हमारा न्यूमरेटर कितना है, 5। तो 5 पर हम मार्क करेंगे। देखिए, जो हमने लाइनें खींची हैं, इसके 5 के ऊपर वाली लाइन नहीं लेना, हमने जो ड्रॉ की है लाइन, उन्हें में से गिनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ए रिप्रेजेंट करता है 5/7 को। और फिर लास्ट में हम आंसर दे देंगे कि इसलिए आंसर हुआ ए रिप्रेजेंट 5/7। 7 पार्ट, 4 2/3। देखिए 4 हमारा पूरा होल नंबर हो गया। तो 4 तक तो हमें ऐसे ही ले लेंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में जो वो पार्ट है, वो हमारा 4 और 5 के बीच में ड्रॉ किया जाएगा। हमारा है 2/3। 3 है हमारा डिनोमिनेटर, तो जितने डिनोमिनेटर है उतनी लाइनें खींच लेंगे। देखिए, मैंने बताया जितना डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम लाइन खींचते हैं, क्योंकि एक लाइन जो अगला नंबर होता है उस पर होती है। तो हमारी 3 है, तो हम 2 लाइनें खींचेंगे, 1 2। और थर्ड लाइन क्या हो गई, जो 5 के ऊपर है। अब न्यूमरेटर कितना है, 2। तो यहाँ से काउंट कर लिया, 1 2। जहाँ पे 2 हमें दिखाई दिया सेकंड लाइन, वहाँ पर हम शो कर देंगे कि ए रिप्रेजेंट 4 2/3 के। फिर ये आंसर लिख देंगे। 8th है हमारा, 8 होल नंबर, ओनली होल नंबर। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ राइट हैंड साइड में, जहाँ पर हमारा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते हुए 7 से 8 में पहुँच जाएंगे। जहाँ ये आपकी लाइन आएगी, वो रिप्रेजेंट करेगी 8 को। तो ए रिप्रेजेंट 8। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइंस। अब जो ये क्वेश्चन है, इसमें हमारी जितनी अब तक तो थी, हमारी सारी आ रही थी प्लस में, अब हमारी आनी शुरू हो गई माइनस में। तो जो माइनस की है वो 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगी। ध्यान दीजिएगा, 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर। पहले हमारी 0 से राइट हैंड साइड पर बन रही थी पहला क्वेश्चन। अब इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो बस जब अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है कंपेरेंस ऑफ डिनोमिनेटर, तो वो नंबर हमारा 0 से 1 के बीच में बनता है। क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो हमने 0 से 1 के बीच में सिर्फ मेथड वही रहेगा, सिर्फ साइड चेंज हुई है। और हम 3 है हमारा, तो 0 के ऊपर जो लाइन खींची हुई है हमारी छोटी सी, उसको नहीं काउंट करेंगे। हम 3 लाइंस और खींचेंगे, उसके लिए 2 लाइंस खींचेंगे, 1 2। और थर्ड लाइन जो -1 के ऊपर जो है, उसे हमारे काउंट की जाएगी, 1 2 3। ये हमारी डिनोमिनेटर्स वाली लाइंस हो गई। इसके बाद न्यूमरेटर में कितना है, 1। तो 1 पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, 1। यहाँ पहली लाइन ये हुई, तो वहाँ हमने लिख दिया कि ए रिप्रेजेंट -1/3। फिर वही नीचे लिख देंगे, ए रिप्रेजेंट -1/3। ये लिखना जरूरी है, मार्क्स तभी मिलेंगे। अगर नेक्स्ट है पार्ट 2, -3/4। इसमें ये आप देखिए माइनस में है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। दूसरा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये 0 से 1 के बीच में ही बनेगी, -1 के बीच में ही बनेगी। डिनोमिनेटर है 4,
जीरो को लेंगे नहीं, तो 4 लाइनें हमने खींची, 1 2 3 खींची, 4 लाइन -1 के ऊपर जो है उसे काउंट किया जाएगा। डिनोमिनेटर है 3, तो यहाँ से 1 2 3 थर्ड लाइन जो है उस पर हम लिख देंगे a रिप्रेजेंट -3/4। थर्ड पार्ट -1/2/3। अब आ गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तब हमें क्या करना है कि इसका मतलब क्या हुआ, -1 + 2/3 माइनस -1 - 2/3। इसे ऐसे शो कर सकते हैं, मतलब -1 एक अलग नंबर हो गया ये पूरा। तो इसे तो ये वाली नंबर लाइन है 0 से 1, 1 को पूरा पूरा लेने के लिए 0 से 1 के बीच में नहीं बनेगी ये लाइन, 0 से 1 तो पूरा पूरा ऐसे ही लेंगे, और लेकिन 1 से -1 और -2 के बीच में बनेगी ये, क्योंकि पूरा पूरा एक नंबर हमारा यहाँ पर आ रहा है जो हम उसे ले लेके ऐसे ही। और इसमें भी न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम 3 लाइनें खींचेंगे। डिनोमिनेटर में जितनी दे रखी है 1 2 3, अब फिर न्यूमरेटर है 2, तो 1 2 2 पर हमने इसे मार्क कर दिया। -1 के ऊपर जो वाली लाइन है उसे तो हमने काउंट करनी ही नहीं है, मतलब जो लाइन पीछे काउंट होगी वो अब नेक्स्ट काउंट नहीं होगी, वो लाइन 0 से -1 के बीच में काउंट हो चुकी है, इसलिए उसे हमें अब नेक्स्ट वाले में ना काउंट करके जो अगला नया नंबर आ रहा है उसके ऊपर की लाइन काउंट करनी है। तो ए रिप्रेजेंट -1 2/3। फोर्थ पार्ट -3 1/7। इसमें भी देखिए -3 एक पूरा बड़ा नंबर आ रहा है, तो इसे जो है -3 जो है इसको तो हम पूरा पूरा ले लेंगे, 0 से 1 1 से 2 2 से 3, इसके बीच में कुछ ड्रॉ नहीं होगा, ये तो हमें पूरा पूरा ऐसे ही लेना है। ड्रॉ का कैसे होगा, ये 3 और -4 के बीच में। अब देखिए डिनोमिनेटर कितना दे रखा है 7, तो 7 में -3 के ऊपर वाला नहीं लेंगे मार्क, तो 6 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 7 लाइन कौन सी मानी जाएगी, जो -4 के ऊपर है। अब न्यूमरेटर कितना है 1, तो पहले ही लाइन पर मार्क कर देंगे कि ए रिप्रेजेंट -3 1/7, ये हमारा आंसर हो गया। अब आया -4 1/3। -4 देखिए फिर ये हमारा पूरा पूरा नंबर आ गया एक, तो 4 तक तो हम ऐसे ही ले लेंगे, 0 से -1 -से -2 -2 से -3 -3 से -4, जिस पर हमें कुछ शो नहीं करना है, वो तो हमें लेना ही है ऐसे ही पूरा। देखेंगे मिक्स्ड जो हमारा फ्रैक्शन में पार्ट है 1/3, उसे ड्रॉ करना है, वो जो ड्रॉ होगा हमारा 4 से 5 के बीच में होगा, 4 तक तो हमें ऐसे ही लेना है, जो आगे ड्रॉ होना है ये वो 4 से -5 के बीच में होगा। अब देखेंगे हमारा डिनोमिनेटर कितना है 3, डिनोमिनेटर 3 है, तो इसलिए हम -4 के ऊपर वाली लाइन नहीं लेंगे, अपनी न्यू लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो कितना है डिनोमिनेटर 3, तो 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, थर्ड लाइन जो है -5 के ऊपर वाली ली जाएगी। अब न्यूमरेटर कितना है 1, तो पहले ही नंबर पर पहली ही लाइन पर हम मार्क कर देंगे ए रिप्रेजेंट -4 1/3। सिक्स पार्ट -2 5/7। देखिए सारे हमारे निगेटिव में आ रहे हैं, तो सब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ हो रहे हैं। ये चीज़ जरूर देख लेना कि अगर निगेटिव में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ होना है। अब हमारा है देखिए होल नंबर पूरा पूरा -2 आ रहा है, तो -2 0 से -1 -1 से -2 तो पूरा ले लेंगे, इसके बीच में कुछ ड्रॉ नहीं होगा। 5/6। अब हमें ये देखना है
ये हमारा -2 से -3 के बीच में होगा ड्रॉ। तो डिनोमिनेटर है 6, तो 6 लाइंस खींचेंगे यहाँ पर, तो 5 खींचेंगे, 6 हमारी -3 के ऊपर वाली ली जाएगी। 1 2 3 4 5, 6 ये हो गई। अब न्यूमिनेटर कितना है 5, तो देखिए 5 वाली लाइन पर 1 2 3 4 5, 5 वाली लाइन पर हम लिख देंगे कि ए रिप्रेजेंट -2 5/6 के। ये हमारा ए रिप्रेजेंट कर रहा है -2 5/6 का। नेक्स्ट है -3। देखिए ये एक सिंगल नंबर है, जैसे पहले हमने +8 लिया था, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है 0 से -1, -1 से -2, -2 से -3। जहाँ -3 आया बस वहाँ पे लिख देंगे कि ए रिप्रेजेंट -3। सेवन पार्ट, -2 7/8। देखिए -2 हमारा पूरा नंबर है, तो इसे -2 तो 0 से -1, -1 से -2 हम पूरा ले लेंगे। ऐसे यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं किया जाएगा। अब आया हमारा 7/8। इस फ्रैक्शन नंबर को कैसे करेंगे, 8 लाइन हम -2 से -3 के बीच में ड्रॉ करेंगे, तो 8 की जगह 7 करेंगे, एक लाइन कम करनी है हमें ड्रॉ। 7 लाइनें ड्रॉ कर ली, और 8 लाइन कौन सी मानी जाएगी, जो -3 के ऊपर है। अब न्यूमिनेटर कितना है 7, 7 लाइन पर हम शो कर देंगे ए रिप्रेजेंट -2 7/8 के। अब हमारा ट्रू एंड फॉल्स।